वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। वमन युरिदिल्लाहु अन यहदिय यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समा। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की ज़ात के लिए हैं जिसने हमें तौहीद की समझ अता फरमाई और हमारे ऊपर ये एहसान किया और हमारे दिलों में ये बात डाली कि वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं और उसके हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं कि हम उनका शुमार भी नहीं कर सकते। वो अल्लाह कि कोई भी चीज़ उसके इल्म और उसके हुक्म से बाहर नहीं है। मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। वो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, हर चीज़ को वो अदम से वजूद में लेके आया है। और फिर उसका बड़ा एहसान कि उसने हमारे लिए सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा, जिनकी ज़ात पे अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमतें भेजे और सलामती भेजे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात की कि आप लोगों को नसीहत करें, क्योंकि नसीहत जो है वो मोमिनों को फ़ायदा देती है। और कई भटके हुए लोग उससे सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। बार बार चीज़ों की याद दहानी का मकसद भी यही होता है। आज भी हम मुसलमान जिन हालात में गिरे हुए हैं, आप देखें, इनके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही आगाही दी है कि इस तरह के हालात आने वाले हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है वो किसको बुरे हालात में, फितनों में, आजमाइश में साबित कदम रखता है और कौन जो है वो गुमराह हो जाता है, फिसल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु अन यहदिया यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, अल्लाह जिसके साथ इरादा करता है हिदायत देने का, यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, अल्लाह इस्लाम के लिए उसके सीने को खोल देता है। और मन युरिद अन युज़िल्ला यजअल सदरहु ज़य्यक़ा, और जिसको अल्लाह चाहता है उसके अमाल की बिना पे उसको गुमराह करे,
तो उसके सीने को अल्लाह तंग कर देता है। ज़य्यकन हरजा का अन्नमा यस्अदु फिस समाई, इतना तंग होता है कि जिस तरह एक शख्स बुलंदी की तरफ जाता है तो उसका सांस घुटता है, इस तरह एक बंदा जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता उसका सीना जो है वो घुटन का शिकार होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले हालात में वही की बिना पे बहुत सारी बातें बताई। जिस दौर में जिन हालात में हम रह रहे हैं उससे मुतल्लिक़ा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदा अल इस्लाम गरीबन वसयऊदु गरीबा, इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और इस्लाम अजनबी हो जाएगा दोबारा। फतूबा लिल गुरबा, और ऐसे जो अजनबी लोग हैं उन्हीं के लिए जन्नत की बशारत है, उन्हीं के लिए खुशखबरी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इस्लाम तादाद के एतबार से नहीं लेकिन अमल के एतबार से ज़रूर अजनबी हो चुका है। और बहुत चंद लोग हमें नज़र आते हैं जो वाकई तौहीद पे कारबंद हैं, जो वाकई सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामे हुए हैं। आपने कहा यहाँ तक कि इस्लाम दो मस्जिदों में मक्का और मदीना में इस तरह सुकड़ जाएगा जिस तरह सांप अपनी बिल में आके सुकड़ जाता है। तो इस तरह के हालात मुसलमानों पे आते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप देखें, जब मुर्तद्दीन का फितना शुरू हुआ तो 2-3 मस्जिदें थीं सिर्फ जहाँ पे मुसलमान इमामत करवा रहे थे और जहाँ पे रश था और नमाजें पढ़ रहे थे। इस कदर सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। आज भी हम देखें तो सूरत हाल कुछ इस तरह की नज़र आती है, हालात उस तरफ जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, 3 इब्तिदाई ज़मानों के बाद फितनों का ज़माना, फितनों का दरवाज़ा खुल गया। आपने कहा सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, और उसके बाद फिर आने वाला ज़माना, और फिर उससे कम जो है वो उसके बाद आने वाला ज़माना। कहा फिर क्या होगा? फिर झूठी गवाहियाँ अरूज पे होंगी। कहा ऐसे लोग आएंगे, नजरें मानेंगे पूरी नहीं करेंगे, ऐसे लोग आएंगे अमानतों को ज़ाया कर देंगे, ऐसे लोग आएंगे उनको ये समझ नहीं आएगी कि पहले कसम उठानी है या पहले गवाही देनी है। उनकी कसम उनकी गवाही से आगे निकल जाएगी। झूठी कस्में उठाना इस कदर आम हो जाएगा, इस तरह के लोग आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मता सा, कि क़यामत कब आएगी? आपने कहा कि इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना फंतज़िर अस्साअ, कि जब अमानत ज़ाया कर दी जाएगी तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। कहता है वमा इज़ाअतुहा, अमानत का ज़िया क्या है? आपने कहा इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा, कि जब मामला जो है वो नाअहल लोगों के सपुर्द कर दिया जाएगा। किसी भी चीज़ की अमानत, दीन की अमानत, दुनिया के माल की अमानत, विलायत की, रियासत की, मामलात की, सल्तनत की, हुकूमत की अमानत जब नाअहल लोगों के सपुर्द कर दी जाएगी फंतज़िर साअ, तो आपने कहा फिर क़यामत का इंतज़ार करना। हम अपने इर्द गिर्द देखें, क्या ये मामलात नहीं है? बड़े लोग एहसास रखने के बावजूद भी, अब सारे लोग तो मोमिन नहीं हो सकते, खाल खाल लोग नजर आते हैं जिनकी जिंदगियों में हमें दीन नजर आता है, जिनकी जिंदगियों में हमें ईमान नजर आता है, इस्लाम नजर आएगा। इस्लाम जिनकी जिंदगियों में हमें नजर आता है। ईमान दिल से मानने का भी नाम है, जुबान से इकरार करने का भी नाम है, और अमल करने का भी नाम है। ईमान का तल्लुक इंसान के बातन से भी है, और इस्लाम का तल्लुक इंसान के जाहिर से है। इस्लाम ये कहता है कि आप ज़ाहरी तौर पे भी एक मुसलमान माशरे में रहते हैं तो आप लोगों को नजर आने चाहिए कि मस्जिद में जाते हुए, ज़कात देते हुए, और बाकी फरीज़े जो है वो अदा करते हुए। ये इस्लाम है लोगों का।
जो सामने नजर आता है। अल्लाह ने कहा ना कि वतकूनु अलैहिम शुहदा, अवाम जमीन के अंदर अल्लाह के गवाह होते हैं। कोई इंसान ये भी ना समझे कि बस मैं चुप करके घर में अपने नमाजें पढ़ूंगा और मामलात को छुपा के रखूंगा। जिन चीज़ों का तल्लुक आपके जाहिर के साथ है या ऐलान के साथ है, उनका तल्लुक, नमाज का तल्लुक मस्जिद से है तो वो मस्जिद से, फ़राइज़ का तल्लुक अगर मस्जिद से है तो वो मस्जिद में आना पड़ेगा। बहसीयत उम्मत लोगों ने फ़राइज़ को ज़ाया कर दिया है, नमाजों को पसे पुश्त डाल दिया लोगों को, और यही वो फितनों का दौर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी हदीस में आगे कहा कि आपने कहा कि यबीउ रजुलु दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, अजनबियत इस्लाम की किस तरह होगी कि एक इंसान अपना दीन बेचेगा, बिअरज़िम मिनद दुनिया, दुनियावी मालो मता के लिए अपना दीन बेच देगा। दुनिया के मालो मता के लिए उसने नमाज को छोड़ दिया, ज़ाया कर दिया, दुनिया के मालो मता के लिए उसने बाकी फ़राइज़ को ज़ाया कर दिया, दुनिया के पीछे उसने शराब को हलाल समझा, उसने बदकारी को हलाल जाना, दुनियावी माल के पीछे उसने कुफार के साथ दोस्ती रखी, मुसलमानों की मुखालफ सफ में खड़ा हुआ। ये हालिया ये मुत्तहिदा अरब इमारात का बयान आया ना दुबई का, उसने कहा जी हालात जिस तरह भी जाएं तो हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। ये कहते हैं कि दुनिया की खातिर अपने दीन को बेचना। क्या आप किस सफ में खड़े हैं? क्या उन मुसलमानों की सफ में खड़े हैं जो सुबह से लेकर शाम तक कट रहे हैं? निगारी हालात जिस तरफ भी जाएं, हालात हमारे ताल्लुकात इसराइल के साथ रहेंगे। दुनिया का कौन सा जुर्म है जो अब इन ममालिक में नहीं होता? तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यबीउ रजुलु दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरु बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैली मुज़लिमा। उस दौर में जब फितने इस तरह होंगे जिस तरह अंधेरी रात होती है, जिसमें अंधेरे की तहें होती हैं, कहा नेक अमाल में जल्दी करो। अंधेरी रात जैसे फितनों में क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युस्बिहु रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा और युमसी काफिरा व युस्बिहु मोमिना, कि जिसमें इंसान सुबह को मोमिन है और शाम को काफिर हो गया इंसान। देखिए, फितना सिर्फ ये भी नहीं कि लोगों को तोपों और टैंकों के सामने रख के उड़ा दिया जाए। फितना अकीदों का बिगड़ जाना, अकीदों का बिगाड़, ये सबसे बड़ा फितना है। अकीदों में शिरक आना, ये सबसे बड़ा फितना है। लोगों का इल्हादी नजरियात को अपनी जिंदगी में ले आना और लोगों का इस्लाम को जो है वो मस्जिदों तक महदूद कर देना और लोगों की औलादें मुल्हिद बन जाना, खुदा के मुनकर बन जाना, यही तो फितना है। मूसा अलैहिस्सलाम के और खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में आप नहीं देखते कि खज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों कत्ल किया है। बाद में जब उन्होंने वजाहत की कि अल्लाह के हुक्म से कत्ल किया था कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को कुफर में ना डाल दे। ये फितना है कि जिनकी औलादें अपने माँ बाप को कुफर में और इल्हाद में डाल दें। ये फितना है। ये वो तालीम फितना है जो लोगों के अंदर इल्हाद लेके आती है, जो लोगों को तौहीद से, ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर करती है। वो तालीम जो कुरान और सुन्नत के अलावा है, वो मगरबी फ़लसफ़ा जिसके पीछे हमारी पूरी कौम दौड़ रही है, हमारी कौम के नुमाइंदे जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे सियासतदान जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये है फितने। फितना सिर्फ ये ही नहीं कि मुसलमान गरीब हैं, उनके माशी हालात ख़राब हैं। फितना सिर्फ ये ही नहीं कि मुसलमान जो है वो दिन रात उनको बारूद से उड़ाया जा रहा है। फितना सिर्फ ये नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। उस फितने से डरो कि जो फितना सिर्फ तुम में जालिमों को नहीं पहुंचेगा। ये मत समझो जब एक माशरा ख़राब होता है तो उसमें वो लोग जो सब बड़े जालिम लोग वो होते हैं जो जुल्म को रोकने वाले नहीं होते।
अल्लाह ने कहा वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना मिनकुम ज़लमू मिनकुम खासा, उस फितने से बचो जो फितना तुम में से सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा बल्कि पूरे माशरे को फितना पहुंचेगा। वो फितना जो है वो दहशतगर्दी का फितना हो, वो भूख का फितना हो, वो अकीदों के बिगाड़ का फितना हो, वो खौफ का फितना हो, वो आपस की लड़ाइयों का फितना हो, कुर्ब क़यामत का आपस के अख्तलाफात का फितना हो, ये वो फितना बड़ा फितना है। तो हमारे हालात भी बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। हमारे हालात वो दौर जिसमें लोगों को जो अजनबी समझा जाता है, और अक्सर लोग ये नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, ऐ पैगंबर अगर आप चाहें भी, आपकी हिरस भी हो, तो फिर भी अक्सरियत लोगों की वो आपके साथ ईमान लाने वाले नहीं हैं। आपके चाहने के, आपके तमा और आपकी हिरस के बावजूद भी। तो अल्लाह तबारक व तआला देखें इस्लाम के ऊपर बल्कि मुसलमानों के ऊपर ये उतार चढ़ाव वाला दौर आता रहता है। जिस तरह आजकल जो है वो ज़वाल का और फितनों का दौर है, हर तरह का फितना है जिसमें अमानतों का ज़िया हो गया और बाकी फितने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन वलाकिन यक़बिज़ुल उलमा, यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। का एक ऐसा दौर आने वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा लेगा और जहालत हर तरफ आम होगी। अगरचे हमें लगता है कि दुनिया में इल्म बढ़ रहा है, अल्लाह इसको इल्म नहीं समझता। असल इल्म जो है वो वही का इल्म है, वो कुरान का इल्म है और वो सुन्नत का इल्म है। बाकी भी एक इल्म है, लेकिन वो जो डिवाइन नॉलेज है जिसकी बिना वही के ऊपर है, वो इल्म का वो उठा लिया जाएगा। और फिर क्या होगा, इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिल लोगों को अपने कायद और अपने लीडर और अपने रहनुमा बना लेंगे और फिर लोग उनसे सवाल करेंगे, वो उनके फैसले करेंगे, उनको फतवे देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और अपनी कौम को भी गुमराह करेंगे। क्या आप नहीं देखते कि किस तरह उलमा दुनिया से उठ रहे हैं और किस तरह लोगों ने पहली बात तो लोगों ने उलमा को, जो वाकई इल्म में रसूख रखने वाले उलमा हैं, उनको तो अपना कायद लोगों ने बनाया ही नहीं। लोगों ने जो कायद बनाए हैं वो आपके सामने हैं, जिनको कभी अदालतें अहल करती हैं, कभी नाहल करती हैं। लोगों ने तो कायद वो बनाए हैं। लोगों ने तो अपने उन कायदों से उतनी मोहब्बत की है जितनी अल्लाह ने अपने नबी के साथ मोहब्बत करने का कहा था। ये शिर्क है मोहब्बत के अंदर, शिर्क फिल मोहब्बा, कि जो मोहब्बत का हक अल्लाह और उसके रसूल के लिए था जान देने का, आज लोग अपने उन कायदीन के पीछे और अपने उन लीडरों के पीछे जाने देने के लिए तैयार हैं। ये शिर्क है। और ये है वो फितनतुल महया वल ममात, जिंदगी और मौत का फितना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में जिससे पनाह मांगी है कि अल्लाह जिंदगी और मौत के फितने से बचा। कोई ऐसा फितना ना हो, ऐसी आजमाइश और ऐसा फितना ना हो कि इंसान मर जाए और उसकी मौत के बाद वाली जिंदगी पे भी मुसलसल असरअंदाज होता रहे। तो आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी है। अल्लाह ने कहा फला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैया। कहा पैगंबर, ये जो लोग कुफर में जल्दी कर रहे हैं, फला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, जो कुफर की तरफ भागते जा रहे हैं आप उनसे गमगीन ना हो। इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, ये अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मत ये समझे कि हम बहुत थोड़े हैं जिनकी जिंदगियों का मकसद दीन है या जिनका मतमा नजर दीन है, वो मत ये समझे। कहा ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो और इनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है।
कौम ये मत सोचे कि चंद लोग हैं जो मस्जिदों का रुख करते हैं, चंद लोग हैं जो फ़राइज़ का इह्तमाम करते हैं। पूरी मुसलमान उम्मत में से चंद लोग हैं जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए खड़े हैं, चंद लोग हैं जो अपने दीन पे कारबंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदअल इस्लाम गरीबन वसयऊद गरीबा, इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और अजनबियत की तरफ इस्लाम लौटेगा, और ये फेजेस आएंगे, फिर इस्लाम उभरेगा, फिर गरीब हो सकता है। अजनबी का मतलब क्या होता है? जिसको लोग कम जानते हैं। अरबी में गरीब का मतलब ये है ना, अजनबी बंदा, गरीबुद्दयार, जो अपने शहर में ना हो, जिसको लोग फरामोश करते हैं, लोग जिनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अजनबी का मतलब ये होता है। लोग कहते हैं ना, ओ जी दुनियादारी में तो दीन के पीछे चलें तो फिर तो गुजारा ही नहीं ना होता, फिर तो हम रिश्तेदारी, सारे मामलात, सारा कुछ छोड़ दें, हम तो साइड लाइन हो जाएंगे, हम हमारे साथ तो कुछ चलने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। आप जिस तरह कहते हैं शादी ब्याह इस तरह होना चाहिए, कोई फौतगी होगी है, कोई शादी ब्याह करना है हमने। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आप खाम खा जो आप अल्लाह से डराते हैं। भाई अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, और अल्लाह की नज़र में अब्दियत के मुकाम पे जो सबसे अफजल है, अल्लाह की नज़र में वो सबसे अफजल है, जो सबसे ऊपर है उसकी बंदगी में और उसकी गुलामी में। कुरान मजीद में बड़ी दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे अब्द के नाम से अल्लाह ने पुकारा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। और अब्दियत के मुकाम पे सबसे ज़्यादा आला वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सबसे बड़े अल्लाह के ग़ुलाम थे, इसी वजह से आप सबसे ज़्यादा आला थे, और इसी वजह से आप सारी कायनात में से ज़्यादा अफजल हैं। सबसे बड़े ग़ुलाम अल्लाह के आप हैं। अल्लाह और बंदे का जो तल्लुक है वो आबिद और माबूद का है, वो कोई आशिक मशूक का तल्लुक नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। आबिद का और माबूद का तल्लुक है वो अल्लाह का खालिक का और मखलूक का तल्लुक है। वो जिस तरह लोगों के सामने रखा जाता है वो कोई इश्क और मोहब्बत और आशिकी और मशूकी वाला तल्लुक है शायद अल्लाह और उसके रसूल का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े बंदे हैं। आपने कहा कि मुझे कहो कि मैं अल्लाह का रसूल और मैं अल्लाह का बंदा हूं। ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरी शान में उस तरह गुलूफ ना करो जिस तरह ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम की शान में किया है कि उनको रसालत और नबूवत से उठा के उनको खुदाई के मनसब पे बिठा दिया है। कहा बल्कि ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं। तो असल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वाज़े जो है वो जगह जगह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तसल्ली दी है कि ये काफरों का शहरों में फिरना, ये लोगों का कुफर की तरफ भाग के जाना, ये दुनिया का मालो मता, ये सारी चीज़ें आपको किसी धोखे में ना डाले। आपके साथ बंदे कम खड़े होना, आपका ये फ़र्ज़ है लोगों को दावत देना, इस्लाम की बात करना, उसमें बरकत डालना, उसमें लोगों का साथ चलना, ये अल्लाह का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को दावत दी है तो आप कितने लोग थे वहां पे? कोई बंदा भी नहीं था। आज कितने लोग हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा होगा कि अल्लाह किसको आवाज दूं, यहां पे कौन आएगा, ना कोई पानी है यहां पे, ना सब्जा है। आज देखिए दुनिया के कोने कोने से वहां पे लोग खींचे चले आते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ भी हालात कुछ इस तरह के हैं। हम भी उसी दौर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं देख रहा हूं आपके घरों के ऊपर फितने बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं, जिसमें बंदा सुबह मोमिन है शाम को काफिर है, शाम को मोमिन है सुबह काफिर है, और अपने ईमान को दुनिया के पीछे बेच रहा है बंदा। बारिश के जिस तरह कतरे होते हैं, चारों तरफ से लोग फितनों के अंदर घिरे हुए हैं। वो उनके घरों में फितने हों, वो बाहर हों, वो बाजार के हों, वो तालीमी इदारों के हों, वो अदालतों के हों, वो बाकी सरकारी इदारों के हों, वो अपनी दोस्ती के, वो हल्का असर हो, हल्का अहबाब हो, वो हर जगह पे कोई जगह इस तरह की नजर नहीं आती। तो आज भी मुसलमानों की वो सूरत हाल है, उसे निकला कैसे जा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मैं यईश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। आपने कहा जो बंदा मेरे बाद जिंदा रहेगा, मेरे बाद तुम लोग फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखेगा। वो बंदा बड़ा इख्तिलाफ होगा, बड़े फितने होंगे। और फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप क्या करना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। अजनबी लोग कौन होते हैं? जो फसाद के दौर में इस्लाह करने के लिए खड़े होते हैं। और इस्लाह क्या होती है? सुन्नत को जिंदा करना। कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वज़ू अलैहा बिन नवाजिस। मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थाम के रखना, मेरी सुन्नत को अपनी दाढ़ों से पकड़ लेना, इसको मत छोड़ना। हक इसके साथ है। अहले तौहीद में से भी वो लोग कम हमेशा रहे हैं जो वाकई सब्र करते रहे हैं। आपने कहा ऐसा दौर आएगा जिसमें दीन पर अमल करने वाला इस तरह होगा जिस तरह कोई इंसान अपनी हथेली पे अंगारा रख के उस पर सब्र कर रहा होता है। दीन पे अमल करना इस तरह होगा। ऐसी शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें हर चीज वादे कर दी है। आपने कहा तरक्तुकुम अला मिल्लतिल बैज़ा, कि मैं तुमको एक रोशन मिल्लत, एक रोशन शरीयत पे छोड़ के जा रहा हूं। लैलुहा का नहारिहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। कोई इंसान किसी इंसान के दिल में यह मत ख्याल गुजरे कि दीनदार तबका माड़ा तबका है, दीनदार तबका जो है वो उसके पास वो सहूलियात नहीं है, उन बेचारों के पास इक़्तिदार नहीं है, उनके साथ लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, उनको लोग रिश्ते देने के लिए तैयार नहीं है, लोग रिश्तेदारी करने के लिए तैयार नहीं है। सलामे उन लोगों के हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनका स्टेटस है। कोई मत यह ख्याल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी इस तरह गुजरी है। हमारी पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह का वक्त नहीं आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया, 3 साल आप शाब अबी तालिब में मशहूर हुए, तो बनु हाशिम जूते के चमड़े खा के या उसमें से जो पानी बारिश का कभी जूतों को लगा उसमें पानी निचोड़ के या पत्ते खा के गुजारा करते थे। अब तो हम कहते हैं जी हम तो इसराइल के साथ हमारे तल्लुकात ऐसे ही रहेंगे, मतलब हालात जिस तरफ भी जाएं हमारे तल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। मालो दौलत का फितना बड़ा फितना है, मर जाने का फितना बड़ा फितना है, कत्ल हो जाना फितना है कत्ल, लेकिन इनसे भी बड़ा फितना वो दीन का बिगाड़ है। किसी का दीन चला जाना, दीन बिगड़ जाना, ये किसी की औलाद, किसी के वालिदैन चले जाने से बड़ा फितना है, जिसको हमने फरामोश किया, जिसको और बहसीयत उम्मत हमने फरामोश किया इसको। किसी इंसान के ज़हन में यह ख्याल ना गुजरे जो वाकई जिसने दीन को समझा, जिसने कुरान को समझा। दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूत बना सकती है, जो इंसान को बहादुर और शुजा बना सकती है, जो इंसान के दिल से बुज़दिली और कंजूसी को निकाल सकती है, तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। कितने लोग मुसलमान, पिछले दिनों मीडिया पे बड़ी खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया में 30 औरतों ने इस्लाम कबूल किया इस वजह से कि कौन सी चीज़ है जो फ़लस्तीनियों को इतना मजबूत बनाती है। उनके लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया कि ये कौन सी किताब है कि जो लोगों के अंदर इतनी इस्तिकामत लेके आती है। इस तरह के हालात में भी खड़े हैं। पूरा यूरोप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खड़ा है। अगर थोड़ा सा पैसा और ये माशी तरक्की उससे बाहर निकाल दें, ये लोग एक दूसरे को खा जाएं। ये इनकी तारीख है। इंसानों को चबा जाएं ये लोग। तो हम तो हर घंटे बाद लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं ना। न्यूयॉर्क में लाइट गई थी एक दफा, लोगों ने दुकानें लूटनी शुरू कर दी थी। ये ईमान है जो लोगों को मजबूत रखता है, जो लोगों को डिप्रेशन से बचाता है। थोड़े हों, अजनबी हों। डिप्रेशन कब होता है? तब होता है कि जब आपकी मंजिल में और आपकी कोशिश में फर्क होता है।
कि आपकी मंजिल कुछ और है और आपकी डायरेक्शन कुछ और है, आप जाना कहीं जाते हैं और आप जा किसी तरफ रहे हैं। ये चीज़ डिप्रेशन कॉज करती है। और इस सब का बड़ा जवाब डिप्रेशन से बचाने का वो इस्लाम है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आपने जाना कहाँ है। ये सीधी लाइन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता खींच के लाइन लगा के, बहुत सारे रास्ते लाइनें इस तरफ खींची, आपने कहा ये शैतान हर रास्ते पे खड़ा है जो आपको दोज़ख की तरफ बुलाएगा। ये अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, ये सीधा रास्ता मेरा रास्ता है जो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। क्लियर डायरेक्शन अल्लाह ने दी है। सुन्नत वाला रास्ता जो है वो सिराते मुस्तकीम है। आज अगरचे चंद लोग जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, वही बेचारे इन फितनों के दौर में फितनों से बचे हुए हैं। और इनसे बचने का तरीका वही वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आपने कहा है कि अलैकुम बिसुन्नती, कि मेरी सुन्नत को जो मजबूती से थाम के रखना। अल्लाह से दुआ अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।